लीडर से आप लोगों से मिलाते थे, तो मुझे ये देख करके बड़ा गर्व होता था कि यार हम लोग भी इस लेवल पे होते हुए भी जब कभी कभी कहीं पे होते हैं एंजॉयमेंट में, लगता है यार क्यों ना उस समय को पूरा उपयोग किया जाए। लेकिन आपने उस प्रोग्राम को भी कभी मिस नहीं किया जो आप लगातार करते आए, तो मैं इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूंगा जयराम जी का कि जो लगातार आपको मोटिवेट करते रहते हैं और आप किसी भी स्थिति में हो प्रोग्राम को मिस नहीं करने देते। और आप सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा इन सभी लोगों का जो लगातार इस प्रोग्राम में आते हैं, क्योंकि इनके आने से ही हमारा आपका प्रोग्राम सफल होता है। वरना अगर ये लोग ना आए तो सारा हमारा आपका प्रोग्राम सफल ना हो। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद है अपने सभी लीडर्स का जो लगातार प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं थोड़ा सा कल की मीटिंग पे आप सबको प्रकाश डालना चाहूंगा कि कल की मीटिंग में हम लोगों ने कंपनी के प्रोफाइल को लेके बात किया था, प्रोडक्ट को लेके बात किया था, प्लान को लेके बात किया था कि कैसे हम लोग आसानी से एक व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया था। कैसे हम लोग डेप्थ में 5,000 से लेके 10,000 बीवी करके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अचीवर निकाल सकते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने कल बात किया था। और मेरा अपना मानना है उन चीजों को आप लोग फोकस करेंगे और उसको फोकस करके आप अपने बिजनेस को इस महीना वो मुकाम देंगे जो आप चाहते हैं। तो कल की मीटिंग में हम लोगों ने बहुत सी बातों को किया और मेरा मानना है कि आप लोग उन बातों को फॉलो करेंगे। और मैं आप लोगों को एक फोकस करना चाहूंगा कि जो हमारा आपका ऑफर है दोस्तों इस बार वो बहुत ही जबरदस्त है। तो मैं आज की मीटिंग को ऑफर से स्टार्ट करना चाहूंगा और मेरा आज का जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि अगर हम लोग एल्टोस में सफल होना चाहते हैं तो हम लोगों को किन चीजों को करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप नोट डाउन नहीं कर सकते हैं कोई चिंता करने की बात नहीं है, अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि आज की मीटिंग को आप ध्यान से सुने, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अगर आप वेबिनार में जुड़े हुए हैं बट अगर आपका मन कहीं और है तो मेरी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। और जितने भी लीडर्स आज जुड़े हुए हैं, यदि आपको संभव है तो मैं जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग वीडियो में आए, क्योंकि मेरा शुरू से मानना रहा है कि जो लोग वेबिनार में वीडियो में होते हैं वही प्रोग्राम को प्रॉपर सुनते हैं और प्रॉपर समझते हैं। जो लोग ऑडियो में होते हैं सर, वो कहीं ना कहीं से केवल हाजिरी लगाने का काम करते हैं। जी हाँ, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा आप लोग, लेकिन जो भी लोग वीडियो में नहीं होते हैं तो वो हाजिरी लगाने का काम करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप वीडियो में आने की सिचुएशन में नहीं होते इसलिए आप ऑडियो में होते हैं। तो मैं चाहता हूं जब तक आप ऑडियो वीडियो में आने की सिचुएशन में नहीं है तब तक आप ऑडियो में रहें, लेकिन फटाफट आप अपने आप को ऐसी जगह सेटल कर लें जहां से आप वीडियो में आ सकें। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग वीडियो में रहें। और आज मैं आप सबसे लगभग 1 घंटा बात करूंगा और मेरा आपसे वादा है, कमिटमेंट है कि अगर आज की मीटिंग को आप लोगों ने ध्यान से सुना और उन चीजों को आप लोगों ने फॉलो किया तो दुनिया की कोई ताकत आपको अल्टोस में सफल होने से नहीं रोक सकती। क्योंकि आज जो मैं बातें आपसे करूंगा सर, कोई भी किताबी बातें नहीं करूंगा, मैं आपको वही बातें करूंगा जो मैं अल्टोस में करता हूं और जिन चीजों को करके मुझे अल्टोस में कामयाबी मिली। तो मैं आज आपको अपना पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि मैं इस बिजनेस में क्या किया क्या नहीं किया। तात्पर्य क्या है, जैसे सर हम लोग क्या करते हैं, एक दीवाल होती है, हमारे आपके घर में एक दीवाल होती है और उस दीवाल में हम अपना सर लड़ाते हैं, मतलब सर को ठोकते हैं। तो मैं आज आपको वो बात करने वाला हूं कि जो दीवाल है उस दीवाल में मैंने अपना सर ठोका और जब मैंने सर को ठोका तो कब मुझे चोट लगी कब मुझे चोट नहीं लगी, मैं आज आपसे वो बातें करने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने आज की बातों पे फोकस किया और उसको आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया तो 100% मैं आपको बोलता हूं एल्टोस की बड़ी से बड़ी पिन को आप अचीव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ऑफर को फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि इस महीने हमें आपको बहुत ही जबरदस्त ऑफर मिला है जिसका सर कल लास्ट डेट है, यानी आज का दिन है और कल रात 12 बजे के पहले तक का आपके पास समय है। अगर आप किसी भी कंसल्टेंट साथी को 1500 बीवी कराते हैं, पहला हमारा ऑफर है 1500 बीवी, यानी जितने भी डायरेक्ट सेलर हमारे साथ में जुड़े हैं, इसमें आपने कब बिजनेस को ज्वाइन किया है इससे कोई मतलब नहीं है। आप नए हैं पुराने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने अपनी आईडी पे कल रात 12 बजे के पहले अपनी आईडी पे अगर आपने 1500 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज किया तो 1500 बिजनेस वॉल्यूम का 10% पर्सनल परचेज इंसेंटिव यानी आपको 150 रुपया मिलेगा जो आपके अकाउंट में जाएगा।
और साथ ही साथ एल्टोस का शानदार प्रोडक्ट, सबका मतलब पसंदीदा प्रोडक्ट तुलसी पावर बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। और अगर कोई भी डायरेक्ट सेलर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम अपनी आईडी पे बनाता है तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का पर्सनल परचेज इंसेंटिव यानी कि 700 रुपया 14%, 500 रुपए का कैशबैक, आपका लेवल चैंपियन या इसके ऊपर होता है तो लीडरशिप रॉयल्टी प्लस 350 रुपए का एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट आपको दिया जा रहा है। तो मैंने तो कल आप लोगों को बताया था कि आप अपनी डेप्थ में 5 से 10,000 बीबी करें और ऊपर के लोगों को 5-10,000 बीबी कराएं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपने डेप्थ में बीबी किया है और अगर आपका कोई भी डायरेक्ट सेलर 5,000 बीबी करके अगर मिनिमम चैंपियन का भी लेवल लेता है तो लगभग 2,200 रुपए से लेके 2,300 रुपए का एडिशनल बेनिफिट उसको 5,000 बीबी के ऊपर टोटल मिल रहा है। और अगर कोई 10,000 बीबी करता है, 10,000 बीबी करके वो मैनेजर या उसके ऊपर का लेवल लेता है तो कम से कम 4,500 से लेके 4,600 रुपए आपको मिल रहा है। और दोस्तों ये सारा पैसा आपको आपके अकाउंट में मिलेगा, कोई कूपन के रूप में नहीं मिलेगा। और इस ऑफर के साथ साथ मैं कंपनी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि कंपनी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि हम लोग जो भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस पे जो भी हमें इंसेंटिव मिलता है, चाहे वो हमारी पर्सनल खरीद के ऊपर मिलता है चाहे हमारे टीम के ऊपर मिलता है, वो सारा का सारा पैसा सर अगर आपका कमीशन 10 रुपए भी बना है तो आपके अकाउंट में जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय है एल्टोस का। और आप अपने लोगों को सर बता सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आईडी पे 200 बिजनेस वॉल्यूम की भी परचेज करेगा तो 200 बिजनेस वॉल्यूम का 5% यानी 10 रुपया बनेगा और वो सीधा उसके अकाउंट में जाएगा। और मैं इसमें आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं सर कि आपने अभी तक अपने कैरियर में बहुत से लोगों को एल्टोस में ज्वाइन कराया होगा, बहुत से लोगों को एल्टोस में ज्वाइन कराया होगा। एक बार सर आप अपने सभी पुराने साथियों से मिलिए और मिल करके आप उनको किसी भी तरीके से 200, 400, 500, 700 बीवी एक बार परचेज कराने का प्रयास करिए। जी हाँ, मतलब ऐसे बहुत से साथी जो आपके साथ में पहले से जुड़े थे और आज वो एल्टोस में खरीदी नहीं कर रहे हैं या एल्टोस में काम नहीं कर रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक बार उनसे दोबारा मिल करके आप उनकी आईडी पे कुछ न कुछ परचेजिंग कराएं। और अगर उनका पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो अपडेट कराएं, अगर उनका अकाउंट अपडेट नहीं है तो अपडेट कराएं, क्योंकि एल्टोस में इनकम लेने के लिए पैन कार्ड और बैंक डिटेल का कंफर्म होना जरूरी है। अगर आपका किसी कारण से प्रेजेंट टाइम में केवाईसी कंफर्म नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, बट अगर आपका पैन कंफर्म है, आपका बैंक कंफर्म है, आप जो भी परचेज करेंगे उस पर जो भी इंसेंटिव मिलेगा वो सीधा आपके अकाउंट में जाएगा। तो मैं आप सभी साथियों को बोलना चाहता हूं, अपने सभी पुराने साथियों को एक बार टच जरूर करें, उनको कुछ न कुछ परचेजिंग करा के कुछ न कुछ इंसेंटिव आप उनके अकाउंट में कंपनी के माध्यम से ट्रांसफर कराएं। हो सकता है उनके अकाउंट में 10 रुपए जाए, हो सकता है 20 रुपए जाए, हो सकता है 100 रुपए जाए, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं ये 10-20 रुपए 100 रुपए आपके लिए नहीं मायने रखेगा, लेकिन उस व्यक्ति को जब कंपनी से पैसा आएगा उसके अंदर एक एनर्जी आएगी सर और वो व्यक्ति अल्टोस में काम करने के लिए फोकस हो जाएगा। तो मैं आप सभी साथियों को बोलना चाहता हूं कि आप अपने लोगों को परचेजिंग कराएं और कल तक फोकस करें। अगर संभव हो तो 1,500 बिजनेस वॉल्यूम या 5,000 बिजनेस वॉल्यूम या 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कराने का प्रयास करें। और साथ में एक बात और बोलना चाहता हूं, एल्टोस का जो रेगुलर परचेज प्लान है दोस्तों 1,000 बीबी का, जी हाँ, एल्टोस का जो रेगुलर परचेज प्लान है 1,000 बीबी का, उसको कभी भी मिस ना करें, क्योंकि ये आज आपके द्वारा किया गया 1,000 बीबी और आपके टीम के द्वारा किया गया 1,000 बीबी आने वाले समय में करोड़ों बीबी का एक बीज है सर। जी हाँ, आपके द्वारा किया गया 1,000 बीवी और आपके टीम के द्वारा किया गया 1,000 बीवी आने वाले समय में करोड़ों बीवी का एक बीज है, इसलिए इसको मिस ना करें। अपनी टीम में हर व्यक्ति को 1,000 बीवी से एल्टोस में रेगुलर परचेज प्लान में जोड़ने का प्रयास करें और अगले हर महीने की 15 तारीख के अंदर 1,000 बीवी कराने का प्रयास करें। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके मैक्सिमम साथियों का ये महीना चौथा महीना होगा, यानी लास्ट का महीना होगा, उनको अगले महीने 1,000 का कूपन मिलने वाला है, जिसका डेट आपका 15 तारीख है। तो आप 15 तारीख के पहले लोगों को 1,000 बीवी जरूर कराएं।
हो सकता है आपके किसी व्यक्ति का किसी कारण से 1 महीना छूट गया हो, कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप उनको 1000 बीवी कराओ। अगर ये चौथा महीना होगा, अगर 1 महीना छूटा होगा तो कम से कम 450 का कूपन मिलेगा। अगर 2 महीना भी छूटा होगा, आप ये महीना कराएंगे तो कम से कम 200 का कूपन मिलेगा। और अगर आपने ये चौथा महीना कंप्लीट महीना है तो 1000 का कूपन मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस महीने 15 तारीख तक आप ज्यादा जोर लगाएं, क्योंकि आपके मैक्सिमम लोग जुलाई महीने में एंट्री किए हैं, क्योंकि आपके मैक्सिमम लोगों को जून महीने में कंपनी के माध्यम से रेगुलर परचेज का कूपन मिला था और लोग जुलाई में 1000 बीवी करके एंट्री किए हैं। मैंने खुद जुलाई में मेरा 1000 बीवी का एंट्री चालू हुआ, जयराम जी का चालू हुआ, अरुण जी का चालू हुआ, सारे सीनियर लीडर का। क्यों? क्योंकि सारे लोगों को जून महीने में कंपनी के पिछले रेगुलर परचेज का कूपन मिला हुआ था। तो आपका जुलाई से स्टार्ट हुआ, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आपका चौथा महीना है और आप सब अगले महीना कंपनी से फ्री कूपन लेने के लिए तैयार हैं। तो 15 के पहले आप अपनी आईडी पे मिनिमम 1000 बीवी जरूर करिएगा। और बाकी जो लोग ऑफर पे फोकस हैं वो 1500 बीवी, 5000 बीवी, 10,000 बीवी कल तक जरूर करिए। तो मैं चाहता हूं अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। चलो, ये तो रही कल की मीटिंग का एक हल्का सा प्रयास। आइए अब हम बात करते हैं सर, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम सर, सबसे पहला काम, अगर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है तो हमें आपको सर एक कारण ढूंढना पड़ेगा। एक कारण ढूंढना पड़ेगा, यानी अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है। जब तक आप अपना कोई एक कारण नहीं ढूंढेंगे कि मुझे अगर जिंदगी में काम करना है तो एल्टोस ही क्यों, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस में लगातार प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इस बिजनेस में लगातार नहीं चल पाएंगे, तब तक आप इस बिजनेस में लगातार फोकस नहीं हो पाएंगे। और अगर आपने अपनी जिंदगी का कारण ढूंढ लिया, यानी एल्टोस को क्यों करना है, वाई ढूंढ लिया, तो दुनिया की कोई ताकत, मैं आपको बता रहा हूं, सफल होने से नहीं रोक सकती है। तो सबसे पहले सर आप अपना कारण पैदा करिए, आप अपना वाई क्लियर करिए कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है। हो सकता है आपका इस बिजनेस को करने के पीछे कारण हो सकता है कि मैं इन अच्छे प्रोडक्ट को यूज करके अपने परिवार का स्वास्थ्य अच्छा बनाना चाहता हूं। हो सकता है आपका, आप इसको ड्रीम भी बोल सकते हैं, सपना भी आप अपना बोल सकते हैं कि आप इस बिजनेस में आए हैं तो आपका कारण भी है, आपका वाई भी है, आपका ड्रीम भी है कि मुझे इस बिजनेस के माध्यम से अपने परिवार को ताउम्र स्वस्थ रखना है। तो अगर आपने ये कारण ढूंढ लिया कि एल्टोस के जो शानदार सप्लीमेंट आते हैं, इन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके एल्टोस के जो शानदार प्रोडक्ट आते हैं, उन प्रोडक्ट को मैं अपने घर में इस्तेमाल करके अपने घर से बीमारी को दूर करूंगा, तो आप इसको अपना कारण बना सकते हैं, आप इसको अपना वाई बना सकते हैं, आप इसको अपना ड्रीम बना सकते हैं सर। और इसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को लगातार काम करने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। हो सकता है आप इस बिजनेस में, कारण हो सकता है कि मुझे इस बिजनेस के माध्यम से इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि कभी भी मेरे परिवार को पैसे की तंगी ना आए। तो आप कारण बना सकते हैं कि मुझे इस बिजनेस के माध्यम से अपनी जिंदगी में अनलिमिटेड पैसा कमाना है। हो सकता है आपका कारण यह हो सकता है कि आप इस बिजनेस के माध्यम से अपनी जिंदगी में समय की आजादी चाहते हो। जी हां, समय की आजादी। आज बहुत से लोग हैं सर जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन समय नहीं है। लेकिन एल्टोस रूपी जो बिजनेस है, इस बिजनेस को सर आप अपने मन मुताबिक करते हैं। आपके पास इतना समय होता है कि आप अपने परिवार के साथ कहीं पे भी इंजॉय कर सकते हैं, आप अपने आप को कहीं पे भी ले जा सकते हैं, आप अपने आप को कहीं भी से, मेरा तात्पर्य है कि आपका जो दिल करता है आप वो करते हैं। इतनी समय की आजादी आपको एल्टोस से मिलती है। हो सकता है आपका कारण हो सकता है, आप कारण ढूंढ सकते हैं, वाई क्लियर कर सकते हैं कि मुझे इस बिजनेस को इसलिए करना है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बॉस फ्री लाइफ चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा अपना कोई बॉस ना हो, मैं अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक जीऊं। तो आप अपना एक वाई ये भी बना सकते हैं। या हो सकता है आप अपने नाम की पहचान चाहते हो,
कि मैं अपनी जिंदगी में एल्टोस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने नाम की पहचान पूरे भारत में चाहता हूं। मैं चाहता हूं लोग मुझे बाय नेम बाय फेस पहचाने, इसलिए भी आप एल्टोस कर रहे होंगे। ये भी आप कारण बना सकते हैं। या आप ये भी कारण बना सकते हैं कि मैं एल्टोस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि भारत के कोने कोने में मेरे लोग हों, भारत के कोने कोने में मेरा बिजनेस हो, भारत के कोने कोने में लोग अगर परचेजिंग करें तो वहां से मुझे पैसा आए। यानी आप एक बहुत बड़ा बिजनेस इंपायर खड़ा करना चाहते होंगे, आप ये भी अपना कारण बना सकते हैं। या हो सकता है आप एल्टोस के माध्यम से लोगों की मदद करना चाहते होंगे, ये भी कारण हो सकता है। क्योंकि आज की डेट में दुनिया सर इतनी स्वार्थी हो चुकी है कि लोग दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन आप एल्टोस बिजनेस में आकर के कम से कम लोगों के घर में अच्छा भोजन बने, लोगों के घर में अच्छा पैसा जाए, लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, लोग अच्छी लाइफ जिए, आपकी सोच इस तरीके से परिवर्तित हो पा रही है एल्टोस में आने के कारण। तो आप ये भी अपना कारण बना सकते हैं। या हो सकता है आप इस बिजनेस के माध्यम से अपने परिवार को एक सिक्योर्ड इनकम चाहते होंगे। आप ये चाहते होंगे कि मैं इस बिजनेस को आज कर रहा हूं तो भी मुझे पैसा आ रहा है, अगर किसी कारण से भगवान ना करे अगर मैं धरती को छोड़ के जाऊं तो भी मेरे परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो आपका ये भी कारण हो सकता है। तो मैं चाहता हूं सर, अगर आप एल्टोस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले आप कारण पैदा करिए। कारण पैदा करिए कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना है। आप अपना ड्रीम बनाइए, अपना सपना बनाइए कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है। अगर आपने कारण ढूंढ लिया, आपने अपना सपना बना लिया, तो मैं आपको सच बता रहा हूं सर, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। आप जो कहते हैं ना, कभी आप काम करते हैं कभी काम नहीं करते हैं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आप अपने घर में बैठ करके भी बैठ नहीं पाएंगे। हमेशा आप प्लानिंग करेंगे कि मेरा बिजनेस कैसे ग्रोथ करे, हमेशा आप प्लानिंग करेंगे कि मेरी पिन कैसे बढ़े, हमेशा आप प्लानिंग करेंगे कि मेरे नीचे अचीवर कैसे बने, अगर आपने कारण ढूंढ लिया एल्टोस करने का। तो मैंने आपको बहुत से कारण बताए हैं, आप उसमें से कुछ भी चॉइस कर सकते हैं, या सारे के सारे कारण को आप चॉइस कर सकते हैं कि मुझे एल्टोस बिजनेस इसलिए क्यों करना है क्योंकि मैं अपने परिवार को स्वस्थ देखना चाहता हूं। मुझे एल्टोस बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूं। मुझे एल्टोस बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि मैं समय की आजादी चाहता हूं। मुझे एल्टोस बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। मुझे एल्टोस बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि मैं बॉस फ्री लाइफ चाहता हूं। मुझे एल्टोस बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि भारत के कोने कोने में अपना बिजनेस फैलाना चाहता हूं। मुझे एल्टोस बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि मैं अपने परिवार को कभी भी किसी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाते हुए नहीं देखना चाहता हूं। तो ऐसे आप अपनी जिंदगी में सर कारण पैदा कर सकते हैं। अगर आपके कारण पैदा हो गए तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि आप बिजनेस में कुछ भी कर सकते हैं। जब तक आपका वाई क्लियर आप नहीं करेंगे सर, तब तक वही होगा, कभी आप काम करेंगे कभी काम आप नहीं करेंगे, कभी आप मीटिंग में आएंगे कभी आप मीटिंग में नहीं आएंगे, कभी आप खरीदी करेंगे कभी खरीदी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने अपना वाई क्लियर कर लिया, आपने अपनी जिंदगी का कारण ढूंढ लिया, तो मैं आपको सच बताऊं सर, आपकी जिंदगी में कोई बहाना नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई भी समस्या आएगी आप उसका डट के सामना कर पाएंगे और आप लगातार उन समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप कारण ढूंढिए, सबसे पहले आप कारण ढूंढिए। अगर आपको आपका कारण मिल जाए तो अगला काम करिए सर, कमिटमेंट करिए। जी हां, कमिटमेंट करिए, निर्णय लीजिए। फिर निर्णय लीजिए कि मैंने अपनी जिंदगी में जो करना चाहता हूं अब मैं करके रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इस निर्णय के साथ, इस भावना के साथ फिर आप एल्टोस में काम करने के लिए उतरिए। और मैं आपको सच बता रहा हूं सर, अगर आपने वाई क्लियर करके आपने अपनी जिंदगी में निर्णय ले लिया तो ऑटोमेटिक आपका काम चलेगा, ऑटोमेटिक आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आपने निर्णय ले लिया तो अगला काम करिए सर, विश्वास करिए। विश्वास करिए कि जो मैंने सोचा है मैं उसको कर सकता हूं। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या यह होती है, हम लोग सब कुछ करने के बाद अपने आप पर ही विश्वास नहीं कर पाते कि मैं लाखों रुपया कमा सकता हूं।
हम खुद विश्वास नहीं कर पाते कि मैं एल्टोस में ज्वाइनिंग निकाल सकता हूं। हमें खुद को विश्वास नहीं होता कि जिस व्यक्ति को हम ज्वाइन कराएंगे वो आने वाले समय में डायमंड बनेगा, ब्लू डायमंड बनेगा। ये विश्वास हम नहीं कर पाते। और मैं आपको सच बता रहा हूं सर, अगर आपने विश्वास कर लिया, आपने अपने आप पर विश्वास कर लिया कि मैंने जो सोचा है, मैंने जो ठाना है, मैं उसको कर सकता हूं, मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं लगातार आगे बढ़ सकता हूं, मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं लोगों को ज्वाइन करा सकता हूं, मेरे अंदर वो कमिटमेंट के साथ में मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं कि मैं जो चाहता हूं उसको मैं कर सकता हूं। अगर आपने विश्वास कर लिया तो मैं आपको सच बता रहा हूं सर, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। यानी आपको आपका ड्रीम यानी वाई क्लियर करना है, आपको निर्णय लेना है, आपको विश्वास करना है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपने अपना वाई क्लियर कर लिया, आपने निर्णय ले लिया, आपने विश्वास कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत, फिर से बोलना चाहता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको एल्टोस में सफल होने से रोक नहीं सकती है। तो आप अपनी जिंदगी में सर अपना वाई क्लियर करिए, निर्णय लीजिए और विश्वास करिए, और इस विश्वास के साथ अब आपको एल्टोस में काम करना है। अब आपको सर एल्टोस में काम करना है। क्यों? क्योंकि आपने अगर अपना सपना बना लिया, आपने कमिटमेंट कर लिया, आपने बिलीव कर लिया, तो अब अगला काम आता है सर काम करने का। क्योंकि बिना काम किए कुछ होने वाला नहीं है। आपने अपना वाई क्लियर किया, आपने कमिटमेंट लिया, आपने बिलीव किया कि ये सब कुछ हो सकता है। अब ये संभव तब है सर जब आप उसके ऊपर वर्क करेंगे, यानी काम करेंगे। काम क्या करना है एल्टोस में? एल्टोस में सबसे पहला काम करना है सर 100% प्रोडक्ट यूज। जी हां, सबसे पहला काम 100% प्रोडक्ट यूज। अगर हमारी कंपनी नहाने का साबुन बनाती है, अगर हमारे शरीर पे साबुन लगेगा, अपनी कंपनी का लगेगा। अगर इस निर्णय के साथ आप इस बिजनेस को करते हैं, तो मैं आपको सच बताऊं, कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। आज भी हमारे बहुत से साथी एल्टोस में डायमंड बनने का सपना देखते हैं, एल्टोस में क्राउन का सपना देखते हैं, एल्टोस से लाखों रुपया कमाने का सपना देखते हैं, एल्टोस में विदेश यात्रा की सपना देखते हैं, लेकिन आज भी उनके बाथरूम में जाओ तो दूसरी कंपनी का साबुन मिल रहा है और वो उससे नहाते हैं। तो सर कुछ होने वाला नहीं है, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहला काम आपको करना है सर कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है, जो अगर हमारे घर में लगता है और हमारी कंपनी में आता है। सर एल्टोस कंपनी किसकी है? हमारी कंपनी है, आपकी कंपनी है, हम सबकी कंपनी है। प्रोडक्ट किसके हैं? हम सबके हैं। अगर ये हमारा, हमने इसको अपना नहीं मान पाया, इसको अभी तक अपना नहीं बना पाया और सोचते हैं कि हमारे सपने पूरे होंगे सर, तो मैं आपको सच बताऊं, आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो पहला निर्णय कि मैं 100% प्रोडक्ट यूज करूंगा, यानी जो भी अगर एल्टोस में आता है तो सबसे पहले मेरे घर में आएगा, मैं उसको प्रमोट बाद में करूंगा, पहले मैं यूज करूंगा। अगर इस भावधारा के साथ में आप बिजनेस को करते हैं, अरे मेरे भाई एक बात बताओ, आखिर जब कोई प्रोडक्ट हमारे घर में लगता ही है तो फिर मार्केट से क्यों? अगर हमारे घर में हल्दी लगती है और अल्टोस में हल्दी आती है तो फिर मार्केट से क्यों? अगर हमारे घर में खाने वाला तेल लगता है, अल्टोस में आता है, तो मार्केट से क्यों? कभी कभी हो सकता है आपको लगता हो कि मार्केट में आपको कोई प्रोडक्ट हो सकता है 2-5 रुपए अल्टोस से सस्ता मिल जाए, ऐसा भी आपको लगता होगा। सर 2-5 रुपए का सस्ता प्रोडक्ट यूज करने की वजह से हम अपने परिवार को बीमारियों से ग्रसित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, 2-5 रुपए सस्ता प्रोडक्ट यूज करने की वजह से हम अपने लाखों के जो हमारे ड्रीम हैं, हम उससे पीछे जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा सपना पूरा हो, तो मैं आपको सच बता रहा हूं सर, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। जी हां, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। ये आपको पहला कमिटमेंट करना पड़ेगा, ये आपको पहला काम करना पड़ेगा। अगर आपने ये काम कर लिया, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपका सारा काम ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। ऑटोमेटिक आप सब लोग जुड़ेंगे, ऑटोमेटिक लोग आप सब प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो इसलिए लोगों को ज्वाइन कराने से पहले, लोगों को प्रोडक्ट देने से पहले आप उस प्रोडक्ट को खुद यूज करें,
आप उसकी क्वालिटी को खुद पहले आप जाने, और जब आपको विश्वास हो जाए कि नहीं हमारा प्रोडक्ट जबरदस्त है, आप उसको दिल से प्रमोट कर पाएंगे। इसलिए पहला काम करें 100% प्रोडक्ट यूज। जब आप पोर्ट को यूज कर लें, अब आपको दूसरा काम क्या करना है सर? दूसरा काम आपको करना है कि आप अपने आप को स्मार्ट बनाएं। जी हां, आप अपने आप को स्मार्ट बनाएं, यानी जिस तरीके से आप रहते आए हैं, जिस तरीके के कपड़े आप पहनते आए हैं, जिस तरीके से आप बातें करते आए हैं, अगर आप अपने आप को उसी तरीके से रखेंगे तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ आए, अगर आप चाहते हैं लोग आपकी बातों को माने, तो आप अपना हुलिया बदलिए, यानी अपने आप को बदलिए। पहले अपना पहनावा बदलिए, अपना चलने का ढंग बदलिए, अपना बात करने का ढंग बदलिए, अपने रहन सहन को बदलिए। आप अपने आप को इस तरीके से बनाइए सर कि जब आप किसी व्यक्ति के पास में जाएं, वो व्यक्ति आपको खुद बोले कि सर आज आप बदले बदले से लग रहे हो। वो आपको खुद बोले कि भाई आज क्या बात है, आप पहले से बहुत अलग नजर आ रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो आप। यानी लोग आपसे खुद पूछें, आपको अपने आप को इस तरीके से बनाना है। और अगर आपने प्रोडक्ट को यूज कर लिया, अपने आप को बदल लिया, तो तीसरा काम करिए सर, तीसरा काम करिए, लोगों से मिलिए। जी हां, तीसरा काम करिए, लोगों से मिलिए। क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस चलेगा। किसी को प्रीजज मत करिए, ये गरीब है मुझे इससे नहीं मिलना, ये अमीर है मुझे इससे नहीं मिलना, ये तो छोटा है इससे नहीं मिलना, ये तो काला है इसलिए इससे नहीं मिलना। नो सर, आपको कोई भी व्यक्ति इंसान जैसा दिखाई पड़ता है ना, आप उसको जानते हो तो भी मिलो और नहीं जानते हो तो भी मिलो। अरे सर क्या फर्क पड़ता है, आप बता दूं, मैं बहुत से लोगों को नहीं जानता था, मेरा उनसे कभी परिचय नहीं हुआ था, लेकिन मैं उन लोगों से मिला, मिलके मैंने उनको अपना पहले परिचय दिया, उनका परिचय लिया, अपने प्रोजेक्ट को बताया, आज वो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, आज वो लोग एल्टोस में प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात यहां पे और बताना चाहता हूं, आपके पहचानने वाले शायद उतना बिजनेस ना करें जितना बिजनेस आपके साथ अनजान व्यक्ति आएगा वो कर जाएगा। इसलिए आप लोगों से मिलें, जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो आप लोगों से मिलें, और लोगों से मिलने के बाद सर अगला काम आप करें, आप बिना हिचकिचाए, बिना डरे, आप उनको अपना प्रोजेक्ट जरूर बताएं। सिर्फ इसलिए नहीं मिलना लोगों से, उनके साथ चाय पिया और चलते बने। लोगों से मिलने के बाद उनको आपको अपना प्रोजेक्ट जरूर शेयर करना है कि सर मैं एक एल्टोस कंपनी में काम करता हूं, जिसमें सर बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हैं, वो सारे प्रोडक्ट सर हमारे घर में यूज होते हैं, और सर अगर आप भी उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको एल्टोस कंपनी के सारे प्रोडक्ट 20 से लेके 50% डिस्काउंट के साथ में पक्के बिल के साथ मिलते हैं। सिलेक्टेड आइटम एक के ऊपर एक फ्री मिलते हैं, जो आप खरीदते हैं उसमें बिजनेस वैल्यूम बनता है, उस पर 10% का कमीशन आपके अकाउंट में जाता है, और अगर आप 4 महीना परचेजिंग करते हैं तो 5वें महीने का सामान आपको फ्री मिलता है। ये बात जिससे भी आप मिलें उसको जरूर बताएं। और मैं आपको बोलना चाहता हूं सर कि जब आप नए व्यक्ति से मिलें बस इतना ही बताएं, कंपनी के बारे में थोड़ा बताएं, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताएं, और प्रोडक्ट में खरीदने के जो बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में बताएं, और इतना बताने के बाद आप उसको क्लोजिंग पे तुरंत फोकस करें, यानी ज्वाइनिंग कराने का प्रयास करें, एडमिशन कराने का प्रयास करें। बहुत बातें ना करें, क्योंकि पहले दिन जब आप बहुत बातें करते हैं तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट आप अपने हाथ से खो देते हैं। थोड़ी सी बातें बताने के बाद आपका पहला टारगेट होना चाहिए, एन केन प्रकारेण वो व्यक्ति आपके बिजनेस को ज्वाइन करे और आपसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ले। क्योंकि धरती पे कोई भी इंसान कोई भी काम को पहली बार हाँ नहीं करता, मैंने भी नहीं किया था, आपने भी नहीं किया था। जब आपके पास भी कोई अल्टोस लेकर के आया था, आप भी खड़े होकर स्वागत नहीं कर रहे थे, आप भी जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब उस व्यक्ति ने आपको क्लोजिंग किया, उस व्यक्ति ने आपको बिजनेस को ज्वाइन कराया, आज आप इस बिजनेस के अंदर इतिहास बना रहे हैं। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से जो घटना आपके साथ घटी, वही घटना आप नए व्यक्ति के साथ में सोच करके, कुछ बातें बता करके आप पहले उसको ज्वाइन करा के कुछ प्रोडक्ट देने का प्रयास करें।
यानी आप लोगों से मिले, अपने प्रोजेक्ट को बताएं, उनकी ज्वाइनिंग कराएं और उनको कुछ न कुछ प्रोडक्ट दें। और अगर आप मिलने के बाद भी कोई व्यक्ति आपके बिजनेस को ज्वाइन ना करे सर, तो आपको एक काम जरूर करना है, कुछ न कुछ प्रोडक्ट उसको सेल जरूर करना है। एक मंजन ही बेच के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक मंजन बेच के आओ, एक तुलसी बेच के आओ। मेरा कहने का मतलब, अगर आप किसी व्यक्ति से मिल लिए तो आपका पूरा टारगेट होना चाहिए, पहला वो ज्वाइन करे, दूसरा अगर वो ज्वाइन ना करे तो कुछ न कुछ प्रोडक्ट आपसे जरूर खरीदे। देखो, जब ज्वाइन कराओगे तब तो 100% कुछ न कुछ दोगे। ज्वाइनिंग मतलब प्रोडक्ट के साथ, फिर से बोलना चाहता हूं, ज्वाइनिंग मतलब प्रोडक्ट के साथ। अगर केवल डाटा लेकर के आ रहे हो तो वो ज्वाइनिंग कोई ज्वाइनिंग नहीं है, और ना ही उसका कोई मतलब है, क्योंकि वो व्यक्ति ने तो बस यूं में आपको डिटेल दे दिया। अगर आप ज्वाइनिंग कराओ तो कुछ न कुछ प्रोडक्ट तो जरूर देना है। 100 बीवी का ही दो बट दो, 500 बीवी का दो बट दो, 1000 बीवी का दो बट दो। और देना उतना ही है जितना उसका बजट हो, देना उतना ही है जितना उसका बजट हो। उधार मत दे करके आना। अगर उसने आपने प्रोडक्ट दे दिया, बोला कल पैसे दे दूंगा, तो समझ लो कोई मतलब नहीं है। तो ज्वाइनिंग मतलब प्रोडक्ट के साथ, और अगर ज्वाइनिंग ना करे तो भी कुछ न कुछ प्रोडक्ट सेल आपको जरूर करना है। क्योंकि अगर आप उसको प्रोडक्ट दे करके आ गए तो मैं आपको सच बता रहा हूं, एल्टोस के प्रोडक्ट की क्वालिटी उसको इस बिजनेस में लेकर के आएगी। तो जब लोगों से मिलिए तो प्रोजेक्ट जरूर बताइए, और बताने के बाद पहला टारगेट उनको ज्वाइन कराना, ज्वाइनिंग के साथ में प्रोडक्ट देना। अगर ज्वाइन ना करे तो भी कुछ न कुछ प्रोडक्ट हमें आपको उनको देना ही देना है। यानी हमारा पूरा फोकस क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए। और जब व्यक्ति आपके बिजनेस को ज्वाइन करता है तो ज्वाइनिंग के बाद आप उसको दोबारा जरूर मिलें सर। इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी की आपने ज्वाइनिंग करा दिया, आपने उसको प्रोडक्ट दे दिया, आप उसको दोबारा जरूर मिलें, टाइम लेकर के मिलें, उसके समय के हिसाब से मिलें। और मिलने के बाद आप उसको आधे से 1 घंटे बैठ करके फिर एल्टोस की पूरी जानकारी आप उसको जरूर दें। पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, पूरे प्लान के बारे में, पूरे सिस्टम के बारे में आप उसको जानकारी दें। जानकारी देने के बाद नियर बाई होने वाले मीटिंग सेमिनार में आप उसको इनवाइट जरूर करें, क्योंकि 1-to-1 में इंफॉर्मेशन शेयर होता है, लेकिन सेमिनार में व्यक्ति कमिटमेंट करता है। तो आप उसको जब दोबारा मिले तो दोबारा मिलने के बाद पूरी जानकारी दें। जानकारी देने के साथ साथ नियर बाई होने वाले मीटिंग सेमिनार में उसको आप जरूर इनवाइट करें। अगर आपने उस व्यक्ति को मीटिंग सेमिनार से जोड़ दिया तो मैं आपको सच बता रहा हूं, व्यक्ति आने वाले समय में आपकी टीम का डायमंड, आपकी टीम का रॉयल क्राउन और आपकी टीम का क्राउन एम्बेसडर बनेगा। तो आप अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं तो 100% मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका बिजनेस बढ़ेगा सर। तो ये हमें आपको एल्टोस में काम करना है। पहला, 100% प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा, अपने आप को बदलना है। तीसरा, लोगों से मिलना है। चौथा, उनको प्रोजेक्ट बताना है। पांचवा, उनको ज्वाइन कराना है। ज्वाइनिंग के साथ में प्रोडक्ट जरूर देना है, और अगर ज्वाइन ना करे तो भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट शेयर करना है। और इसके बाद उस व्यक्ति से समय लेकर के दोबारा जरूर मिलना है, मिलके पूरे प्रोजेक्ट को बताना है, और नियर बाई होने वाले मीटिंग सेमिनार से उस व्यक्ति को आपको रूबरू कराना है, यानी उस व्यक्ति को उस मीटिंग में बिठाना है। अगर आप ये काम करेंगे तो एक व्यक्ति, वो आपके लिए व्यक्ति नहीं सर, आने वाले समय में एक इंडस्ट्री बन के तैयार होगा और आपको बहुत बड़ा बिजनेस वो दे करके जाएगा। ये हमें आपको एल्टोस में करना है। और दूसरा, एल्टोस में क्या नहीं करना है सर? सबसे पहले झूठ नहीं बोलना है। जी हां, झूठ नहीं बोलना है। बिजनेस को ईमानदारी के साथ में करना है, पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी सच्चाई के साथ में हमें इस बिजनेस को करना है। मतलब कभी भी इस बिजनेस में आप झूठ ना बोलें। जैसे आज बहुत से लोग क्या करते हैं कि लोगों की ज्वाइनिंग कराने के लिए या लोगों को बिजनेस वॉल्यूम कराने के लिए तरह तरह के झूठ बोल करके करा लेते हैं। तो आने वाले समय में आपके द्वारा बोला गया झूठ आपके लिए बहुत घातक होता है। इसलिए हमेशा सच्चाई से बिजनेस करें, कभी भी झूठ ना बोलें। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें। जी हां, दूसरा, किसी भी व्यक्ति के पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें, चाहे वो पैसा अपलाइन का हो, चाहे वो पैसा लाइफ लाइन का हो। किसी भी व्यक्ति के पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें।
तीसरा, इस बिजनेस में पैसे का लेन देन ना करें, बहुत घातक है। पैसे का लेन देन कभी ना करें। आपके घर में कोई समस्या है, उस समस्या को आप सुलझाने का प्रयास करें। आपके घर में पैसा नहीं है, प्रोडक्ट को बेच करके पैसा कमाने का प्रयास करें। आपके गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए पैसा नहीं है, प्रोडक्ट को बेच करके पेट्रोल डलाने का प्रयास करें। मतलब सर, अगर आप इस बिजनेस में बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं तो पैसे का लेन देन ना करें। साथ ही साथ किसी भी आउटलेट, जोन या सुपर जोन से या किसी भी लीडर से प्रोडक्ट का उधारी का लेन देन ना करें। मतलब प्रोडक्ट उधार ना लें, बहुत बड़ा घातक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, लोगों से प्रोडक्ट ले लेते हैं, सर मैं जा रहा हूं वहां पे दे करके फिर मैं आऊंगा, पैसे दूंगा, और वहां पे जाने के बाद यहां से उधार लेके गए, पता लगा वहां नहीं मिला, तो सर क्या होता है, वो बंदा भी कहीं ना कहीं से आपके हाथ से छूट जाता है। तो बहुत बड़ी समस्या है इस बिजनेस में, इसलिए इस बिजनेस में पैसे का लेन देन ना करें। यानी झूठ ना बोलें, किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें, पैसे का लेन देन ना करें, प्रोडक्ट का लेन देन ना करें, ईमानदारी के साथ आप इस बिजनेस को करें। अगर आप करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं सर, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। आइए आज की मीटिंग की लास्ट बात करते हैं, और वो लास्ट बात है सर, स्ट्रक्चर। जी हां, स्ट्रक्चर। अगर इस बिजनेस में आप इतिहास बनाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस निकालना चाहते हैं, आप अपने स्ट्रक्चर को सही तरीके से बनाएं। सही तरीके से स्ट्रक्चर का तात्पर्य क्या है, आप इस बिजनेस में आते हैं, आप यहां पे 2 लेग का निर्माण करते हैं। तो आपको जो 2 लेग का निर्माण करते हैं, दोनों लेग में आप अपने पर्सनल ज्वाइनिंग को एक के नीचे 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 एक लेफ्ट में लगाएं, और एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक राइट में लगाएं। जी हां, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। अगर आपने अपने स्ट्रक्चर को खराब कर लिया, कभी कभी लोग क्या करते हैं, लोगों को इनकम कराने के लिए, जी हां, लोगों को इनकम कराने के लोग ये सोचते हैं, यार जो ये बंदा है ना, अगर मैं ही काम करके इसको चैंपियन बना दूं, अपने लोगों को चैंपियन बना दूं, मतलब अपने लोगों को इसके लेफ्ट राइट में लगा के इसको चैंपियन बना दूं, मैनेजर बना दूं, एग्जीक्यूटिव बना दूं, इसको पैसा कमवा दूं, तो ये व्यक्ति काम करेगा। सर ऐसा होता नहीं है, कभी भी ऐसा ना करें। आप अपने जिन लोगों को भी इस बिजनेस में डायरेक्ट लेकर के आते हैं, आप उनको एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक ही ज्वाइन कराएं। अपनी ज्वाइनिंग को किसी भी व्यक्ति के दूसरे लेग में आप ना दें। इवन मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप किसी भी व्यक्ति का दूसरा लेग आप खुद ना खोलें, चाहे वो आपकी खुद की वाइफ ही क्यों ना हो। अगर आप इस बिजनेस में बड़ी पिन पे जाना चाहते हैं, बड़ी इनकम करना चाहते हैं, तो आप अपने द्वारा लाई गई ज्वाइनिंग को एक के नीचे 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 एक लगाते चले जाएं। और वो लगाने के साथ में सर, आप अपने पास में एक स्ट्रक्चर डायरी जरूर रखें। एक स्ट्रक्चर डायरी आप जरूर रखें। आपके पास एक स्ट्रक्चर डायरी होनी चाहिए, और आपके पास एक वर्किंग डायरी होनी चाहिए। जी हाँ, देखो मेरे पास खुद है, ये मेरी स्ट्रक्चर डायरी है, ये मेरी वर्किंग डायरी है। मैं स्ट्रक्चर डायरी में सिर्फ उन लोगों का नाम, आईडी नंबर, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और एड्रेस रखता हूं जिनको मैं इस बिजनेस में पर्सनल लेके आया। जी हाँ, जिनको मैं इस बिजनेस में पर्सनल लेके आया, उनका नाम, उनका आईडी नंबर, उनका पासवर्ड, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस रखता हूं। जैसे मैं इस बिजनेस में जयराम जी को डायरेक्ट लेकर के आया, तो मैं इसमें जयराम जी का नाम, उनका आईडी, उनका पासवर्ड, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस मैंने रखा। मैंने अगर अरुण जी को डायरेक्ट लेकर के आया, तो अरुण जी का नाम, आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस है। आप अगर बात करेंगे तो इसमें पंडित उदय भान जी का नाम, नंबर नहीं है। आप बात करेंगे तो जेएस राठौर का नहीं है, क्योंकि मैं उनको नहीं लेके आया, वो मेरी टीम के द्वारा आए। इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम, आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और एड्रेस है जिनको मैं इस बिजनेस में पर्सनल लेकर के आया।
और मैंने वो स्ट्रक्चर एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक ही बनाया। यानी मैं आया, मैं अपने नीचे जयराम जी को लेके आया, जयराम जी के नीचे जिसको लेके आया, उसके नीचे जिसको लेके आया, उसके नीचे जिसको लेके आया, उन सबको मैं नोट डाउन करता हुआ चला गया। और इसी डायरी में मैंने लास्ट के पेज में कुछ ऐसे लोगों का नाम, आईडी नंबर और मोबाइल नंबर रखा जो जयराम जी के द्वारा आए, जो अरुण जी के द्वारा आए, और उसमें से भी मैंने उन्हीं लोगों का नाम, आईडी, मोबाइल नंबर रखा जिनसे मेरी बात होती है, जिनको मैं पर्सनली कॉल करता हूं, मैंने उन लोगों का भी रखा। यानी उन लोगों के ग्रुप से भी मैंने कुछ लोगों का रखा, बट इसमें मैक्सिमम उन्हीं लोगों का नाम, आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर है जिनको मैं पर्सनल लेके आया हूं। और वो है भी कैसे, एक के नीचे एक। यानी मैं आया, मेरे बाद जो आया, उसके 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 बाद जो आया। अब जैसे कि लास्ट में बात करेंगे तो मैंने इसमें लास्ट में उस व्यक्ति का नाम, आईडी नंबर, मोबाइल नंबर लिखा है जिसको मैंने पिछले महीने लास्ट में ज्वाइन कराया। जैसे मेरी लास्ट ज्वाइनिंग है, उस व्यक्ति का मैंने इसमें नाम लिखा, आईडी लिखा, पासवर्ड लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, पिछले महीने की लास्ट ज्वाइनिंग। अब मैं जो इस महीने ज्वाइनिंग करा रहा हूं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक मेंशन करते हुए चला जा रहा हूं। साथियों, मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं, जो मैं ये बात बता रहा हूं, अगर आपने इस पे फोकस कर लिया तो आप जितना चाहे उतना बिजनेस कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं सर। तो आप अपने द्वारा जिन लोगों को अपने लेफ्ट और राइट में लेकर के आ रहे हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, आप उनका डिटेल जरूर रखें। और अब जब आप एक के नीचे एक डिटेल रखते हैं, तो अब आप जिसको ले आए, उस व्यक्ति ने अपना सेकंड ग्रुप खोला। जैसे ही सेकंड ग्रुप उस व्यक्ति ने खोला, उस व्यक्ति का भी एक स्ट्रक्चर डायरी मेंटेन करा दीजिए और उसको भी सिखा दीजिए कि अगर आपके नीचे कोई बंदा अपना सेकंड ग्रुप खोलता है, उसको भी आप डायरी मेंटेन करा दीजिए। यानी कहने का मतलब यह है, स्ट्रक्चर डायरी उस हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो लोगों को ज्वाइन करा रहा है। फिर से बोलना चाहता हूं, स्ट्रक्चर डायरी उस हर व्यक्ति के पास होना चाहिए जो लोगों को ज्वाइनिंग करा रहा है। यानी अगर मैं लोगों को ज्वाइनिंग करा रहा हूं तो मेरे पास डायरी होनी चाहिए, अरुण जी ज्वाइन करा रहे हैं तो उनके पास होनी चाहिए, जयराम जी करा रहे हैं तो उनके पास होनी चाहिए। जितने भी लोग अगर ज्वाइनिंग करा रहे हैं उनके पास सर स्ट्रक्चर डायरी होनी चाहिए। और इस स्ट्रक्चर डायरी में केवल आपके द्वारा लाए गए लोगों का डिटेल होना चाहिए। वर्किंग डायरी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्लान दिखा सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं, लोगों का डिटेल ले सकते हैं, जो मर्जी वो आप वर्किंग डायरी में कर सकते हैं। बट स्ट्रक्चर डायरी में केवल आप अपने लोग द्वारा लाए गए लोगों का नाम, आईडी, मोबाइल, पासवर्ड ये सब रखेंगे और एक के नीचे एक स्ट्रक्चर बनाते हुए चले जाएंगे। और अगर सर आपने अपनी स्ट्रक्चर डायरी को मेंटेन कर लिया, स्ट्रक्चर को सही से बना लिया, तो अगला काम जो मैंने कल आपको बताया था, अपनी डेप्थ। जी हां, आप अपनी डेप्थ में एन केन प्रकारेण 5 से 10,000 बीबी जनरेट करो सर। अपनी डेप्थ में अगर आप 5 से 10,000 बीबी जनरेट करते हैं तो आपके स्ट्रक्चर में ऊपर जितने लोग होंगे उन सबको वो बिजनेस दिखेगा और आप डायरेक्ट बता पाएंगे सर 5,000 बीबी करो 300 ले जाओ, 10,000 बीबी करो 46 ले जाओ, सर 1,500 बीबी करो 150 ले जाओ। आप इस तरीके से करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जब आपके पास स्ट्रक्चर डायरी होगी तो वो स्ट्रक्चर डायरी आपको यह बताएगी कि कौन लोग आपकी टीम में जुड़े हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, कौन लोग आपकी टीम में जुड़े हैं जो केवल खरीदी कर रहे हैं, प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। आपकी डायरी आपको बताएगी कि आपकी टीम में कौन लोग हैं जो रिटेलिंग करके 5,000 10,000 बीबी आपको दे रहे हैं, और आपकी डायरी आपको बताएगी आपकी टीम में कौन लोग हैं जो हर महीना चैंपियन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लैक, रॉयल क्राउन बन रहे हैं। ये आपकी डायरी आपको बताएगी सर। वही डायरी आपको आगे लेकर के जाएगी। इसलिए जिन लोगों ने डायरी बनाया है उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने डायरी नहीं बनाया है वो बनाएंगे, इसलिए आपको धन्यवाद। तो आप लोग अपनी डायरी को बनाएं, और डायरी बनाने का एक सिंपल रास्ता है, अपनी आईडी को खोलिए, डाउनलाइन सर्च में जाइए, जिस बंदे को आपने लास्ट में ज्वाइन कराया उसका आईडी नंबर डाल दीजिए। तो अभी तक आप जितने लोगों को एक के नीचे एक लेकर के आए हैं वो सब आपको दिख जाएंगे। वहां से आप अपना उनका नाम, आईडी नोट कर लीजिए। पासवर्ड नहीं मिलेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है, जो मिल जाए वो नोट कर लीजिए। आगे से मेंटेन करना शुरू करिए। अगर आप ये मेंटेन करके चलते हैं
और अपने स्ट्रक्चर को फोकस करते हैं, उसमें आप डेप्थ में बीवी निकालते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको उसके ऊपर अचीवर बनेंगे और आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा क्लोज कर पाएंगे। तो आप कंपनी के 1000 बीवी रेगुलर परचेज प्लान को जरूर फोकस करें, साथ ही साथ अपनी टीम में 5000 बीवी और 10,000 बीवी करने वाले बंदे जरूर लाएं, जो बड़े वॉल्यूम के साथ में प्रोडक्ट को रिटेलिंग करने का काम करते हैं या बड़े वॉल्यूम के साथ में नेटवर्किंग करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पे भी विशेष आप फोकस बनाएं और आपकी टीम में जो लोग 1000 बीवी लगातार कर रहे हैं उनके ऊपर आप जरूर फोकस करें, उनको 5वें महीने कंपनी के माध्यम से फ्री प्रोडक्ट दिलवाएं। अगर ये सब काम आप करते हैं तो आपका बिजनेस 100% है, बहुत बड़े लेवल पे जाएगा और आप बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। तो आज की मीटिंग में मैंने आपको क्लियर किया कि आप अपना वाई क्लियर करिए, आप कमिटमेंट लीजिए और साथ ही साथ आप बिलीव करिए कि मैं इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूं, और उसके साथ आप वर्क करिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है। मुझे लगता है आज मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बताने का प्रयास किया है और मैं पूरी इस मानसिकता के साथ में आज की बातों को खत्म करना चाहूंगा कि आप लोग जरूर आज की मीटिंग को फोकस करेंगे, इसको आप फॉलो अप करेंगे और अपने बिजनेस को कई गुना लेकर के जाएंगे। और फिर बताना चाहता हूं, कल 10 तारीख है, कल 12 बजे तक का आपके पास समय है। आप मैक्सिमम लोगों को 1500 बीवी, 5000 बीवी, 10,000 बीवी कराने का प्रयास करें। अपनी डेप्थ में बिजनेस वॉल्यूम जरूर निकालें। जो व्यक्ति अपनी डेप्थ में अगर बिजनेस वॉल्यूम नहीं निकाल पाएगा वो लोगों से बेहतर क्लोजिंग नहीं करा पाएगा। इसलिए अगर बेहतर क्लोजिंग कराना चाहते हैं तो अपनी डेप्थ में बिजनेस वॉल्यूम जरूर करें। तो आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और यहीं पे मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय एल्टॉस, जय भारत, नमस्कार। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मंच पर आए। सबसे अच्छी बात ये है कि आज हमको जो सीखने का मौका मिला, जितनी अच्छी जानकारी मिली, कल हमें जो मिला, हमें ऑफर सिस्टम सब जानकारी मिली, और आज हमें वाकई में हमें करना क्या है, हम किन चीजों की कमी रख रहे थे, हम किन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, आज सब कुछ सीखने का मौका मिला। डायरी का कहा तो सर हम भी कहीं ना कहीं आपके कथे अनुसार 2-2 डायरी लेके मेंटेन करते हैं, जो हमें नॉर्मल जनरल काम करना है और हमें जो लीडरों को लेके चलना है, जिस तरीके से आईडी पासवर्ड लेके करना है। तो सर आज का वाकई में जो सेशन है, हम इन सब चीजों को हर व्यक्ति को फॉलो करना बहुत जरूरी है। डायरी बताने का उद्देश्य मेरा भी यही है सभी के बीच में कि हर व्यक्ति को इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बात व्यवहार होना बहुत जरूरी है। हम बिजनेस में आ जाते हैं, करने लगते हैं, लेकिन हम उन सब चीजों को कहीं ना कहीं छोड़ जाते हैं, दरकिनार कर देते हैं, जो खास खास बात है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, हमें समय कितना लेना है नए व्यक्ति से, हमें करना क्या, आगे हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीजों का होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो आगे हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, बहुत अच्छी बातों को समझते हैं, और सबसे मेन उद्देश्य सभी का यही है कि कहीं ना कहीं हम अपने परिवार को सुख समृद्धि की ओर ले जा सकें। हर परिवार की जो एक हमारा जो गोल है, सपना है, हर चीज को पूरा कर सके। तो पूरा जब भी होगा जब हम इन बातों को फॉलो करेंगे। आज जितनी भी हमारे बीच में हमारे सर अवधेश मौर्य सर जी ने जितनी भी बातें बताई हैं, आप सबको ये सब आपको जो हमारे यूट्यूब चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा। आप इसको पुनः सुने, हम तो आपसे यही कहेंगे इसको बार बार सुने। कल हमारे बीच में ये सब चीजें हमने यूट्यूब में पूरे ग्रुपों तक पहुंचा दिया था, और उद्देश्य हमारा सबका यही था कि कहीं ना कहीं जो आज हम मिस कर पा रहे हैं, या जो बातें नहीं हो पा रही हैं, या जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, उनको हम पुनः दोहराएं और हम सतत प्रयास करने के माध्यम से हम यहाँ आगे बढ़े, क्योंकि हम रोज उद्देश्य यही कर रहे हैं। रोज हमारे बीच में कोई ना कोई जो लीडर आता है, तो हम सबकी बातों को लेकर सिर्फ एक ही बात को करते हैं कि आप अपना बिजनेस कैसे अच्छे से बढ़ाएं, कहाँ कमी आ रही है तो आप उस चीज को पुनः करें। दूसरी बात, हमें प्रोडक्ट के विषय में पूरी जानकारी होना जरूरी है, और सर ने आज एक बात और अच्छे से बताई कि हमें सबसे पहले अगर इस सिस्टम में आ रहे हैं तो सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए। पता पड़ा कि हम सब कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह देते हैं कि चाय की पत्ती का स्वाद थोड़ा कम है, हमें रेड लेबल ही पसंद है, या किसी कंपनी की पसंद है, तो वहां गलत हो जाएगा। आप जब हमारे पास हर चीज अच्छी है, हमारे पास हर चीज का लेवल है, तो हम इन सब चीजों पर विशेष फोकस करें, इन सब चीजों का विशेष ध्यान दें, तब जाके हम 100% अल्टोशियन कहलाएंगे। और इन बातों को बिल्कुल हम समापन की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सेशन आप सब सुन रहे थे, हमारे बीच में हमारे सर